हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय। दोहा। इस तृतीय अध्याय में हरि अवतार उदार सच्चरित वर्णन किया। मज्जन धरणी भार। श्री सूत जी कहने लगे, आप अब उन भगवान के दिव्य अवतारों की उत्तम कथाएं सुनिए, जिनके सुनने से मनुष्य पापांधकार से दूर होकर भगवान में लीन हो जाता है। लोकों को रचने की इच्छा से भगवान ने सर्ग के आदि में महत्व आदि युक्त प्रथम पुरुष रूप धारण किया, जिसमें 11 इंद्रियां और 5 महाभूत ये 16 कलाएं थीं। समुद्र में सोते हुए जिन भगवान के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन विष्णु के अवयवों में संपूर्ण लोक रहते हैं, वह भगवान का विशुद्ध वैराट स्वरूप है। मुनि लोग ज्ञान दृष्टि से भगवान के दिव्य वैराट रूप का दर्शन करते हैं, जिनका हजारों चरण, जांघें, भुजाएं और मुखों आदि से अद्भुत रूप हो रहा है। वही भगवान का पुरुष रूप श्री नारायण अवतार है। इसी स्वरूप में से सभी अवतार प्रकट होते हैं, अतः यही नाना अवतारों का कारण रूप है, जिसके अंश से देवादिक सभी उत्पन्न होते हैं। उन्हीं भगवान ने आदि में कौमार सर्ग का आश्रय लेकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के स्वरूप में अवतार लिया और फिर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। यह श्री भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरा, वराह शरीर धारण कर रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाला। तीसरा, देवऋषि नारद जी का रूप ग्रहण करके पंचरात्र शास्त्र बनाया और उपदेश किया। चौथा, धर्म की भार्या मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण अवतार धारण किया और अखंड दुष्टर तप किया। पांचवें अवतार में सिद्धेश्वर कपिल जी प्रकट हुए और आसुरी नामक ब्राह्मण के लिए सांख्य शास्त्र बताया। छठे अवतार में अत्रि की पत्नी सती अनसुया के उदर से दत्तात्रेय नामक हुए और प्रहलाद एवं अलर्क आदि को आत्म विद्या का उपदेश दिया। यह मार्कंडेय पुराण आदि में प्रसिद्ध है। पुनः सातवें अवतार में ऋषि रुचि की पत्नी आकुति में यज्ञ पुरुष हुए और देवगणों के साथ स्वयंभुव मनमंत्र की रक्षा की। राजा नाभि की स्त्री मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए। यह भगवान का 8वां अवतार है, जिसने परम वंदनीय परमहंसों का मार्ग दिखाया। 9वें अवतार में ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु का स्वरूप धारण किया और पृथ्वी से संपूर्ण पदार्थों का दोहन किया। चाक्षुष मनमंत्र की समाप्ति में जब पृथ्वी जल में डूब रही थी, तब 10वां अवतार समन्त्य स्वरूप से धारण किया और पृथ्वी रूपी नाव पर बैठकर वैवस्वत मनु की रक्षा की। भगवान का 11वां अवतार पूर्व स्वरूप का हुआ, जिन्होंने देव अवतार और असुरों द्वारा समुद्र के मंथन काल पर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी जी समुद्र से प्रकट हुए, जिन्होंने आयुर्वेद को प्रकाशित किया। 13वें अवतार में जगत मोहिनी रूप से असुरों को ठगकर समस्त देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में नरसिंह स्वरूप धारण कर नखों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा। 15वां अवतार भगवान का वामन बौना रूपी से हुआ और केवल 3 पाद भूमि ही याचने के छल से राजा बलि को ठगकर स्वर्ग को लेकर के राजा इंद्र के लिए दिया। 16वें में परशुराम जी हुए, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया। 17वें में पराशर से सत्यवती में श्री व्यास जी होकर अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों पर कृपा करके आपने वेद रूप कल्प वृक्ष की कई नवीन शाखाएं बना दी। 18वां भगवान का अवतार राजा दशरथ जी की पत्नी कौशल्या के उदर से श्री राम नाम से हुआ, जिन्होंने संसार की मर्यादा बांधी और संसार को नीति की शिक्षा दी एवं समुद्र निग्रह आदि कर्मों द्वारा दैत्यों का संहार कर भूमि का भार उतारा
19वां अवतार श्री बलराम का एवं 20वां अवतार श्री कृष्णचंद्र का भूमि भार दूर करने के लिए हुआ। 21वीं बार फिर कलयुग के प्राप्त होते ही गया प्रदेश में अंजन के पुत्र बुद्ध नाम से दैत्यों को मोहने के लिए प्रकट हुए और कलयुग के अंत में जब राजा लोग चोर डाकू आदि हो जाएंगे, धर्म का लोप हो जाएगा, धर्म की वृद्धि हो जाएगी, तब भगवान विष्णु यश शर्मा के घर आकर जन्म लेंगे तथा कल्कि नाम से प्रसिद्ध होकर भूमि का भार हटाएंगे। हरि भगवान के अवतार पृथ्वी पर असंख्य हुए हैं। जैसे सरोवर से हजारों क्षुद्र प्रवाह निकलते हैं, परंतु कृष्ण अवतार तो साक्षात भगवान नारायण ही हैं तथा ऋषि मनु देव मनुपुत्र प्रजापति आदि सभी हरि भगवान की कलाएं हैं। यह सब संसार जब जब दैत्यों से पीड़ित होता है तब तब ही अवतार धारण करके साधु संतों की रक्षा करते हैं एवं पृथ्वी का संकट दूर करते हैं। इन भगवान की गुप्त जन्म कथाओं को प्रातः सायं जो पढ़ता है वह दुख समूह से छूट जाता है। निराकार सच्चिदानंद भगवान का यह जो स्थूल जगदाधार स्वरूप है, यह उनकी सत राजतम माया के महत्ववादी गुणों से परमात्मा में ही कल्पित है। जिस प्रकार मेघों का समूह वायु के आश्रय पर रहता है, आकाश में पृथ्वी के रेणु ही अल्प बुद्धि वाले मूढ़ों द्वारा वायु में धूसरपन स्वरूप से समारोपित समझी जाती है, उसी प्रकार आत्मा में शरीर आरोपित है और सूक्ष्म शरीर भी जीव की उपाधियों से कल्पित है। इस स्थूल सूक्ष्म रूप में भगवान स्वयं अपनी प्रकृति से व्याप्त हो रहे हैं। तत्वज्ञानी इस सब को तत्वतः जान सकते हैं। तत्वज्ञानियों को यह अविद्या नहीं दिखाती है। जब तत्वज्ञानियों की यह विद्या रूप माया निवृत्त हो जाती है, तब उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। भगवान के जन्म कर्म कुछ नहीं है। भगवान के अप्राकृत जन्म कर्मों के तत्व को तत्वज्ञानी इसी प्रकार वर्णन करते रहते हैं। भगवान के दिव्य अप्राकृत जन्म कर्म वेदों के भी अत्यंत गोप्य तथा रहस्य हैं। वेद नेति नेति कहकर उनका पार नहीं पाते। उन भगवान के जन्म कर्म की लीलाएं कोई भी मनुष्य तर्क आदि कौशल से नहीं जान सकता। जो मनुष्य अकुटिल हैं, वे ही भगवान की परम भक्ति से परमेश्वर के चरण कमलों की उपासना करते हैं और उस पदवी को जानते हैं। अतः ऐसे परम वैष्णवों को धन्य है जो हरि भगवान में एकांत भक्ति से फिर जन्म मरण का व्रत नहीं होता है। इस वेद के समान भागवत पुराण को संसार के हित के लिए श्री वेद व्यास जी ने बनाया और फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। इसके पश्चात अपनी मृत्यु समीप में आई हुई जानकर राजा परीक्षित निराहार रहते हुए श्री गंगा जी के पावन तट पर आए। तब उनकी मुक्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने 7 दिन तक इस उत्तम श्रीमद् भागवत शास्त्र को उन्हें सुनाया। धर्म ज्ञान आदि के साई श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने पर इस घोर कलयुग में नष्ट दृष्टि वाले मनुष्यों को यह श्रीमद् भागवत पुराण ही सूर्य की तरह प्रकाश करने के लिए इस संसार में उदय हुआ है। वहाँ सभा में श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कह रहे हैं और मैं भी वहाँ ही बैठा हुआ इस उत्तम कथा को सुन रहा था। सो उनकी कृपा से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जैसा जो भी सुना है वह सब हे ऋषियों आपको सुनाता हूँ। सो आप सभी एक चित्त होकर प्रेम से सुनिए। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।